Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn uses of coordinating conjunctions. आज हम लोग coordinating conjunctions जितने भी हैं उनका यूज कैसे किया जाता है सेंटेंसेस में, इसके बारे में सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ एंड. एंड का अर्थ और होता है. एडिशन के सेंस में एंड का यूज करते हैं, और जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं एंड का तो दो समान मीनिंग वाले, समान रैंक वाले, समान इम्पोर्टेंस वाले वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, स्टेटमेंट्स या फिर फैक्ट्स, तथ्य, तो तथ्य को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए एंड का यूज़ किया जाता है. सी द सेंटेंस. सी लाइक्स टू रीड एंड राइट. वह पढ़ना और लिखना पसंद करती है. तो पढ़ना एक काम है और लिखना एक काम है, दोनों काम को जोड़ रहा है एंड. आई लाइक टू ईट एप्पल्स एंड बनानास. मुझे एप्पल्स खाना पसंद है और बनानास खाना पसंद है. तो एप्पल्स एक फ्रूट का नाम है, बनानास दूसरे फ्रूट का नाम है. दोनों सिमिलर रैंक के हैं जिनको एंड कनेक्ट कर रहा है. ही इज़ अ ब्रेव एंड वाइज बॉय. वह एक ब्रेव और वाइज बॉय है. तो उस बॉय की क्वालिटी बताई जा रही है कि वह ब्रेव है और वाइज है. तो दोनों एडजेक्टिव को यहाँ एंड से जोड़ा जा रहा है. नेक्स्ट इज बट. बट को परंतु, किंतु या बल्कि के अर्थ में यूज किया जाता है. इसका अर्थ होता है, तो इसका यूज हम सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट को शो करने के लिए करते हैं. जब दो वर्ड्स, दो फैक्ट्स, दो स्टेटमेंट्स, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस, जिन दोनों को हम बट से कनेक्ट करते हैं वे विपरीत मीनिंग देते हैं, ऑपोजिट मीनिंग देते हैं, कॉन्ट्रास्ट मीनिंग देते हैं, तब बट का यूज किया जाता है. सी द सेंटेंस. सी इज़ ब्यूटीफुल बट वेरी प्राउड. वह सुंदर है लेकिन बहुत घमंडी है. तो सुंदरता उसका गुण है और प्राउडी होना उसका दुर्गुण है. तो ये गुण और अवगुण दोनों के कॉन्ट्रास्ट को बट कनेक्ट कर रहा है. माई फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड टू द पार्टी बट दे डिड नॉट अटेंड इट. मेरे फ्रेंड्स को पार्टी में इन्वाइट किया गया है लेकिन वे अटेंड नहीं किए. तो अटेंड नहीं, इनवाइट करने का मतलब उनको शामिल होना था लेकिन वे शामिल नहीं हुए. तो ये दोनों ऑपोजिट सेंस को शो कर रहा है. ही ट्राइड हिज बेस्ट बट ही कुड नॉट रीच द गोल ऑन टाइम. उसने पूरी कोशिश की, अपना भरपूर एफर्ट डाला, लेकिन वह समय पर अपने गोल में नहीं पहुंच सका. तो उसने एफर्ट डाला जिसके अकॉर्डिंग उससे सफल होना था बट वो सफल नहीं हुआ. तो यहाँ भी ऑपोजिट या कॉन्ट्रास्ट सेंस को शो किया गया है, इसलिए बट का यूज किया गया है. नेक्स्ट इज और. और का अर्थ होता है अथवा या. तो और का यूज सेंटेंस में दो ऑप्शंस या दो चॉइस को दिखाने के लिए, या फिर दो सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स को दिखाने के लिए, चुनने के लिए, या फिर दो ऑपोजिट सेंस को शो करने के लिए भी और का यूज किया जाता है, अथवा. लेट्स सी द सेंटेंस. ही कैन प्ले फुटबॉल और क्रिकेट. यहाँ दो स्पोर्ट्स के नाम हैं. वह या तो फुटबॉल खेल सकता है या क्रिकेट. तो फुटबॉल या क्रिकेट अगर हम दूसरे मीनिंग में देखें तो सिमिलर मीनिंग भी है कि फुटबॉल और क्रिकेट क्या है, दोनों गेम का नाम है. तो इसके ऑप्शन को दिखाने के लिए यहाँ और का यूज किया गया. ही मस्ट वर्क और बेग. वह, उसको काम करना है, काम करना चाहिए, या फिर क्या होगा, उसको भीख मांगना पड़ेगा. तो यहाँ ऑपोजिट सेंस है कि वह या तो काम करे और काम नहीं करेगा तो फिर भीख मांगे. पेट पालने के लिए, खाना खाने के लिए पैसे चाहिए तो या तो वो काम करे पैसा कमाने के लिए, या फिर भीख मांग कर पैसा जमा करे. नेक्स्ट इज यू कैन स्टे होम और गो टू द मार्केट. आपके पास दो ऑप्शन है. आप या तो घर पर रह सकते हैं या फिर आप बाजार जा सकते हैं. नेक्स्ट कंजंक्शन इज फॉर. फॉर का यूज किसी पर्पस को बताने के लिए, उद्देश्य को बताने के लिए किया जाता है कि जो काम हो रहा है वो क्यों हो रहा है. सीधा सेंटेंस. माई मदर वेंट टू बेड फॉर सी फेल्ट टायर्ड. वह बेड में गई, क्यों गई, क्योंकि वह बहुत थकान महसूस कर रही थी, जिसका इफेक्ट पड़ा कि उसको उसके कारण बेड पर जाना पड़ा. ही विल सक्सीड इन हिज एग्ज़ाम फॉर ही इज़ लेबरियस. वह एग्ज़ाम में पास करेगा, क्यों पास करेगा, क्योंकि वह बहुत लेबरियस है. वह बहुत लेबरियस है इसलिए
उस उद्देश्य, उसका काम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा कि वह एग्ज़ाम में पास करेगा, पास करने के उद्देश्य से वह लेबर कर रहा है। नेक्स्ट कंजंक्शन इज सो। सो इसलिए कहते हैं इसको हम लोग, तो सो इफेक्ट दिखाता है, किसी काम का परिणाम दिखाता है या फिर रिजल्ट दिखाता है, उसका क्या प्रभाव पड़ा उसको बताता है। सी द सेंटेंस, ही इज़ वेरी वीक सो ही डिडंट गो टू स्कूल। वह बहुत कमज़ोर है, इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि वह स्कूल नहीं गया। ही इज स्ट्रॉन्ग सो ही लिफ्टेड द बैग्स अलोन। वह बहुत ही मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसने क्या किया, अकेले ही बैग्स को उठा लिया। तो ये प्रभाव या परिणाम के लिए सो का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कंजंक्शन इज देयरफॉर। देयरफॉर का अर्थ भी इसलिए होता है और ये भी रिजल्ट बताता है। ही डिडंट वर्क हार्ड देयरफॉर ही फेल्ड। उसने बहुत कठिन मेहनत नहीं की, इसलिए क्या हुआ, उसका रिजल्ट कि वह फेल हो गया। कारण का जवाब दे रहा है। सी वॉज लेजी देयरफॉर सी स्लेप्ट। वह लेजी थी, लेजी होने के कारण क्या हुआ कि वह सो गई, काम नहीं की। स्टिल, स्टिल का अर्थ होता है फिर भी, तो भी। माई फादर वॉज एंग्री स्टिल ही डिडंट से एनीथिंग। मेरे फादर बहुत क्रोधित थे, बहुत गुस्से में थे, फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो वह क्रोधित थे, उसके फलस्वरूप भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। माई फ्रेंड वॉज अनॉयड स्टिल ही केप्ट क्वाइट। मेरा दोस्त बहुत ही नाराज था, फिर भी वह चुपचाप रहा। तो उसके कारण से भी उसने कुछ काम नहीं किया, उसका जो इफ़ेक्ट पड़ना था वो इफ़ेक्ट उसने डायरेक्टली शो नहीं किया। नेक्स्ट वर्ड इज येट। कंजंक्शन येट का यूज तब भी के सेंस में किया जाता है, फिर भी, ऐसा होने पर भी इस सेंस में किया जाता है। सी द सेंटेंस, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स येट नो वन विशेस टू डाई। जिंदगी बहुत ही संघर्ष से भरा होता है, फिर भी ये संघर्ष से भरा होने के बावजूद, के बावजूद के सेंस में भी हम इसको कर सकते हैं, के बावजूद भी कोई भी मरना पसंद नहीं करता है, मरने की कामना नहीं करता है। सारे संघर्ष हैं, उसके बावजूद सब लोग जीना ही पसंद करता है। ही वॉज इल येट ही वेंट टू द ऑफिस। वह बीमार था, फिर भी वह ऑफिस गया। सी वॉज टायर्ड येट सी वर्कड इन द हाउस। वह थकी हुई थी, फिर भी थकी होने के बावजूद वह घर में काम की। द मैन इज पुअर येट ही इज हैप्पी। वह व्यक्ति गरीब है लेकिन वह खुश है, वह अपनी गरीबी पर रोता नहीं है, फिर भी वह खुश है। नेक्स्ट कंजंक्शन इज ओनली। ओनली का अर्थ केवल के सेंस में हम लोग करते हैं। डू वॉट यू लाइक ओनली यू डोंट इरिटेट मी। करो जो तुम्हें करना पसंद है, केवल मुझे परेशान मत करना, इरिटेट मत करना। मतलब इतना ध्यान रखना कि तुम मुझे इरिटेट मत करना। यू कैन सीट हेयर ओनली यू डोंट मेक ए नॉइज। तुम यहाँ पर बैठ सकते हो, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि तुम आवाज़ नहीं करोगे, हल्ला नहीं करोगे। आई वुड गो विथ यू इन द पार्टी ओनली आई हैड नो ब्यूटिफुल ड्रेस। मैं आपके साथ पार्टी में जाती, सिर्फ इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मेरे पास कोई ब्यूटीफुल ड्रेस नहीं है। ही वॉज ऑल राइट ओनली ही वॉज फैटिग्ड। वह अच्छा था, ठीक ठाक था, केवल क्या था कि थोड़ा सा थकान उसे हो रही थी, थोड़ा सा थका हुआ था। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि इन सारे कंजंक्शंस को, इनके मीनिंग को किस सेंस में सेंटेंस में हम किस तरह यूज करते हैं इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें। अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और
मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।